नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे चिराग पासवान और जदयू को लेकर। बिहार की सियासत में जिस तरह के उठापटक की स्थिति है, उससे तो यही लगने लगा है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। हालांकि इस तरह के हालात अभी नहीं है। देश में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के साथ साथ पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां बनी हुई है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयान सामने आने लगे हैं। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जातीय स्थिति को मजबूत करने को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इन दिनों जदयू ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें कि जातीय समीकरण में और किस तरह से मजबूती दे सके, इसको लेकर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि इन दिनों जदयू ने दलित वोट बैंक में चंदमानी करनी शुरू कर दी है। जदयू के बारे में यह कहा जाता है कि इनके पास महिलाओं के साथ साथ कई जातियों का वोट बैंक है, जो कि साइलेंट तौर पर इनका प्रभाव दिखाती है। जदयू इन दिनों दलित वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। ऐसे में जदयू 13 अप्रैल को यानी कि भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन कई कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन के माध्यम से जदयू दलित समाज के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने वाली है। आपको बता दें कि इस दिन प्रदेश के सभी पंचायतों में दीप प्रज्वलित कर प्रकाश उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि 14 अप्रैल को भी सभी पंचायतों में बाबा भीम साहब अंबेडकर जयंती व्यापक रूप से मनाए जाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, जदयू ने यह भी बताया है कि इस दौरान बाबा साहेब के संदेश पत्र एवं स्टिकर को प्रत्येक अनुसूचित जाति मोहल्ला तक लगाने का अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि जदयू इन दिनों भीम संवाद का आयोजन भी कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जदयू सीधे तौर पर दलित समाज के लोगों पे अपनी पकड़ मजबूत बनाने को लेकर काम कर रही है। जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और दलित समाज में अपनी पैठ बनाने को लेकर 4 मार्च से ही भीम संवाद की शुरुआत कर दी है और इस भीम संवाद को लेकर 4 टीमें बनाई गई है। ये चारों टीमें प्रमुख नेता बिहार के 4 दिशाओं में अलग अलग काम करेंगे और अलग अलग जगह पर भीम संवाद का आयोजन करेंगे। अनुसूचित जाति के घर जहां की बाबा साहेब के संदेशों को स्टिकर और पर्चा के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। भीम संवाद कार्यक्रम के लिए पार्टी नेताओं के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई और इन 4 मार्च से राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनुसूचित जाति के घर घर में बाबा साहेब के संदेशों को स्टिकर और पर्चे के माध्यम से पहुँचाने का काम शुरू किया है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि जदयू अब दलित वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ा ली है और चिराग पासवान की पार्टी को कमजोर करने को लेकर उनकी वोट बैंक में सेंधमारी की शुरुआत की है। आमतौर पर यही माना जाता है कि चिराग पासवान के पास जो वोट बैंक है वह दलित समाज का है और आने वाले लोगों का भी जदयू जिस तरह से योजनाएं बना रही है उसमें दलित समाज के लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। हालांकि आने वाले दिनों में यह साफ हो पाएगा कि चिराग पासवान की पार्टी को जदयू कितना नुकसान पहुंचा रही है या फिर जदयू को जो है इस पूरे प्रकरण से यानी कि भीम संवाद का जो पूरा उनका कार्यक्रम है उससे उसने चिराग पासवान को कितना नुकसान किया है। हालांकि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वे इस बात को मानते हैं कि चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो दलित समाज से है और ऐसे में दलित समाज पर जिस तरह से जदयू ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, अगर वोट बैंक कन्वर्ट होने में सफल रहा तो आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में खास करके चिराग पासवान के लिए यह एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो ये था जदयू से जुड़ी हुई खबर। आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।